नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिनका ताल्लुक किसी न किसी तौर अदब से कायम होता है। इसी ताल्लुक से आज हमारी बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा, न सिर्फ शायरा बल्कि ज़िंदगी के बहुत से शोबों से शोबाजात से वाबस्तगी रही। उन शोबाजात में सिर्फ वाबस्तगी की हद तक उनका ताल्लुक़ नहीं रहा, बल्कि जिस शोबे से भी वाबस्ता रही वहाँ अपना लोहा मनवाया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ताल्लुक़ से उनकी जो काविशात हैं उसका इजहार बहुत सहल अंदाज से नहीं किया जा सकता। कई टीवी चैनल्स को उन्होंने पाँव पर खड़ा किया। दुनिया उर्दू की नुमाइंदगी करती हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। 3 शेरी मजमूए आ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक मजमुआ कलाम है, ये तरतीबवार मैं नाज़रीन कराम नाम नहीं ले रहा, हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम तफसीली इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक मजमुआ कलाम है तीसरा कदम। एक मजमुआ कलाम है शगुन। एक और मजमुआ कलाम है कांच का चराग। एक मजमुआ कलाम है कांच का चराग। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ खूबसूरत लबो लहजे की, मतलब ये एक रवायती सा जुमला होकर रह गया है, लेकिन आज ये जुमला इंतहाई सदाकत से अदा किया जा रहा है कि अपने मुनफरिद लहजे की मुनफरिद शायरा नासरा ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? वजदी भाई, बहुत शुक्रिया, इस कदर आपने अच्छी तमहीद बांधी और ख़ूबसूरत तारुफ करवाया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू के आगाज़ से कबल अपनी मेट्रो वन टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इंतहाई मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाल कर आईं और हमारी बज़्म शायरी में शरीक हुई। आप मुझे सिस्टर इजाज़त दीजिए तो मैं कोई सवाल कायम करने की जसारत करूँ। आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने ये देखा कि मेरा ख़याल है सिस्टर कि हर अहद जो है अपने दौर का जदीद अहद होता है, या हर दौर अपने दौर का जदीद अहद होता है। तो मौजूदा जो दौर है शायरी के तनाजुर में, इसे आप किस तरह से देखती हैं, और शायरी की मौजूदा अहद में अहमियत के ताल्लुक से आपकी क्या सोच है? शुक्रिया वजदी भाई, आपने ऐसा सवाल किया है जिसके जवाब के लिए हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा। ये इस बात में कोई शक नहीं, दो राय नहीं हो सकती कि हर अहद जो है वो अपने दौर का जदीद अहद होता है। अगर हम 18वीं सदी या 16वीं सदी में चले जाएं या उससे पहले भी, तो वो दौर भी अपने हिसाब से जदीद थे। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अब हम जिस दौर में हैं उसमें पिछले कोई 40-50 साल से IT की वजह से और डिजिटल डेवलपमेंट्स की वजह से जितनी तरक्की हुई है, जितनी चेंजेस आई हैं, जितनी मॉडिफिकेशंस हुई हैं और जितना माहौल में चेंज आया है, वो उससे पहले उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। प्रोग्रेस जो हमें मिलती है उससे पहले वो एक नेचुरल पेस की हमें प्रोग्रेस मिलती है। लेकिन पिछले 40-50 साल से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से कंप्यूटर हमारी ज़िंदगियों में आया है, हमारी ज़िंदगियां हर लिहाज से बदल के रह गई हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि अब ये जो डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें जो पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, तो इससे हर चीज़ बदल गई है, तकाज़े बदल गए हैं, हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन के अंदाज बदल गए हैं। तो शायरी भी अपना जो है वो पेस जो है उसको अपना फास्ट करना पड़ेगा, और अगर वो फास्ट नहीं करेगी या कोई भी राइटिंग आप देख लें, तो वो फिर वक्त से बहुत पीछे रह जाए, क्योंकि हमें इस वक्त को रिप्रेजेंट करना है। बहुत अच्छे। तो आप ये देखें ना कि पहले ये था कि जो PTV पे आ गया या कोई अदबी रिसालों में छप गया,
तो सिर्फ उसी का नाम ही सामने आता था। बेशुमार हमारा टैलेंट जो है पता नहीं कितना ज़ाया हुआ जो सामने नहीं आ सका। अब जो है हालात ऐसे हैं कि आप अपनी चीज़, अपनी तख्लीक लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज ये है। चेंज आया। और अच्छा, इस चेंज के ताल्लुक से अगर हम सिस्टर जानना चाहें कि जिस तरह से आपने सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी इजहार किया, तो सोशल मीडिया के असरात अदबी तौर पर कैसे मुरतब हो रहे हैं हमारे माशरे पर? ये बड़ा ही नाजुक सवाल है। लेकिन मेरे ख्याल में कि जब आप मुस्बत सोच रखते हैं तो आप उसके मुस्बत पहलुओं को देखते हैं, और मनफी असरात भी हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो लोग जिनकी निगारशात, जिनकी तख्लीकात किसी तरह भी सामने नहीं आ सकती थी, उनका नाम नहीं आ सकता था, अब वो हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। बहुत अच्छी बात। अब उसमें अच्छी हैं, बुरी हैं या क्या, वो एक अलग किस्सा है। तो उसमें खैर ये भी हुआ है कि बेशुमार हम जगहों पे देखते हैं कि मयार जो है वो इस तरह से भी नीचे आया है कि जैसे बहुत मशहूर कोई शेर, किसी शायर का कोई शेर या उसका कलाम, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, फिर वो वैसे ही चलता रहा। तो वो जैसे वो अहमद फराज साहब का बहुत मशहूर है कि वो बहुत नाराज भी हुए थे अपनी जिंदगी में। वो शेर किसी ने लगाया कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो उन्होंने एक महफिल में ये इनकार किया और गुस्से से कहा कि भाई ये मेरा शेर नहीं, लेकिन वो उसके बाद भी चल रहा है, फराज साहब के नाम से चल रहा है। तो इस तरह से कुछ हैं चीजें, लेकिन हमें उसके मुस्बत पहलू देखने चाहिए। आप देखें, अब वीलॉग्स का जमाना आ गया है, आप वीडियोस पे अपनी चीजें जो हैं आप शेयर कर सकते हैं, लोग आपको सुनते हैं, और फिर आप छोड़ दें सुनने वाले पे और पढ़ने वाले पे कि वो उसको कितना एक्सेप्ट करता है या कितना रिजेक्ट करता है, लेकिन लोगों तक एक चीज तो पहुंच रही है ना। तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि ये दौर बहुत अहम है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से हमारे सवाल का जवाब दिया, और यकीनन नाजरीन जो इस वक्त आपको समाअत कर रहे हैं वो आपकी गुफ्तगू से इस्तिफादा करेंगे। न सिर्फ आपको देखने वाले सामे, बल्कि हम भी आपकी गुफ्तगू से इस्तिफादा करेंगे। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा नासिरा ज़ुबैरी। हम यकीनी तौर पर आपकी समाअतों तक उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो आप कलाम भी पेश करें, और उससे कबल मैं सिस्टर से एक गुजारिश और करूँगा। यानी एक तो पाकिस्तान में और ख़ासकर हमारे कराची शहर में बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ शौरा या शायरात दुनिया भर में नुमाइंदगी करने जाएं, तो आप उन खुश नसीब शायरात में से हैं जो चंद एक दो तीन शायरात हैं, उनमें आप सर फहरिस्त हैं जिन्हें दुनिया भर में मदऊ किया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, मुशायरों में, इसके अलावा भी अदबी तकरीबात में। तो आप ये बताइए सिस्टर कि वहाँ के अदबी माहौल में, वहाँ की अदबी काविशात में और अपने शहर की अदबी जो सरगर्मियाँ हैं, इनमें कोई नुमाया आपको फ़र्क दिखाई देता है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिला और अपना कलाम सुनाने का, और बाहर जो लोग रहते हैं और उर्दू दान हैं, उर्दू समझते हैं, उनके साथ मिलने का, उनकी बात सुनने का और उनकी तख्लीकात सुनने का मौका मिला। उनमें ज़ाहिर है कि जैसे यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, कुछ का मयार बहुत ऊंचा है, बिल्कुल, कुछ आप कह सकते हैं कि दरमियान के हैं, और कुछ ज़रा वो है जो अभी नए हैं, अभी उनको ज़रूरत है रियाज की चीज़ों की। तो हर जगह पे ही मेरे ख्याल में यही हाल है। ऐसे ही हम किसी खास जगह को नहीं कह सकते कि जी यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं और वहाँ के लोग नहीं हैं। हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं अच्छी तख्लीकात सुनने को मिल जाती हैं। असल चीज़ क्या है वजदी भाई? असल चीज़ ये है कि उर्दू जो है, आप देखें कि दुनिया में लाखों इंसान जो हैं वो वहाँ पे ये उर्दू बोली और समझी जाती है। और अगर आप कोई 10वां 12वां नंबर है इसका दुनिया की हजारों लाखों ज़बानों में से जो बोली जाती है और समझी जाती है। और अगर
हिंदी भी साथ मिला लें, क्योंकि हिंदी में रस्मुल खत और है, जी, लेकिन जी। जब हम बात करते हैं तो चंद लफ्जों के अलावा वो तकरीबन वही आ जाती है। तो फिर ये तो इसका चौथा नंबर आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो असल चीज़ ये है कि इस ज़बान के समझने वाले, इसको सुनने वाले और इसको आगे बढ़ाने वाले लोग कितने हैं, और वो किस तरह से इस ज़बान को लेके चल रहे हैं। बल्कि मादरी ज़बानों में भी हमारे देखें आप, अभी इस्लामाबाद में वो 5वां मेला होने जा रहा है मादरी ज़बानों का, जिसमें पाकिस्तान से जितनी भी बोली जाती हैं ज़बानें, वो उनके बारे में गुफ्तगू की जाती है। और मैं तो ये समझती हूँ कि पंजाबी, अगर आप देखें, पंजाबियों ने भी उर्दू ज़बान को ऐसे अपनाया है बिल्कुल कि पंजाबी में आपको अदब बहुत कम नज़र आता है, हालांकि उस ज़बान में बहुत पोटेंशियल है। बहुत अच्छी बात। और उसका पोटेंशियल तो मतलब हीर वारिस शाह कोई पढ़ ले तो उसको जी, समझ जी। आ जाती है कि इस ज़बान में कितनी जान है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो भी उर्दू को ही, और बेशुमार उर्दू के बहुत बड़े बड़े लिखने वाले, जिसमें अल्लामा इकबाल हैं, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ हैं, जिसमें मुनीर नियाज़ी हैं, वो आप देखें कि उनका ताल्लुक पंजाब से, लेकिन उर्दू ज़बान को लेके वो आगे बढ़े हैं। तो ये ज़बान इतनी खूबसूरत है, और ये कि उनका एहसान नहीं है, ये उर्दू का एहसान है हम लोगों पे, बेशक। क्योंकि वो इतनी वाह। खूबसूरत ज़बान है कि हम उसको जब अपनाते हैं तो हम अच्छा महसूस करते अच्छा हैं, महसूस करते और हैं। वाह। हमें उसमें ऐसी जान नज़र आती है वाह, कि बहुत हम अच्छे। अपने ख्यालात, हम अपनी तख्लीकात, हम चाहते हैं कि हम उस ज़बान में आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया सिस्टर। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि वो जो हज़ारों लाखों अहबाब आपको चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका कलाम समात करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी समात और उनकी समातों तक कुछ कलाम अता कीजिए। जैसे आप चाहें, ये आपकी आप किताब चाहें तो ये मेरी पहली किताब है, अच्छा, शगुन। ठीक। और जाहिर है कि आपको पता है, पहली तख्लीक, वाह। पहला बच्चा, वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये वाह। या पहली काविश जो होती है बहुत अच्छी। वो बहुत अजीज होती है। तो इसमें जाहिर है कि मुझे इस किताब में से बहुत सारी चीज़ें, मैं चाहूँगी कि एक गज़ल, एक नज़्म मैं यहाँ से सुनाऊँ आपको। ज़रूर ज़रूर अता कीजिए। ये एक गज़ल है जो मेरे दिल के भी बहुत करीब अच्छा। है और मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको भी अच्छी ज़रूर लगेगी। ज़रूर ज़रूर। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, वाह। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, ये अजियत भी दिल ने झेली थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, ये अजियत भी दिल ने झेली थी, और वो के मुश्किल पसंद था और मैं, वाह। वो के मुश्किल पसंद था और मैं एक आसान सी पहेली थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो के वाह वाह मुश्किल वाह पसंद था वाह। और मैं एक आसान सी पहेली थी, वाह। और सामने तेरे किस तरह खुलती, वाह। सामने तेरे किस तरह खुलती, ख्वाहिशे लब नई नवेली थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सामने वाह तेरे वाह किस वाह। तरह खुलती, ख्वाहिशे लब नई नवेली थी, और जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, वाह। जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, मैं वो उजड़ी हुई हवेली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, वाह। मैं वो उजड़ी हुई हवेली थी। वाह वाह और कच्चे वादों के रंग से होली, वाह। कच्चे वादों के रंग से होली, दिल की गलियों में उसने खेली थी, वाह और खुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में, वाह वाह। खुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में, सामने जब तेरी हथेली थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गैर खुशबू संभालने वाले, वाह। गैर खुशबू संभालने वाले, मैं तेरे नाम की चमेली थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह मुझसे कहती थी सारे राज तेरे, वाह। मुझसे कहती थी सारे राज तेरे, याद तेरी मेरी सहेली थी। वाह। और एक आखिरी शेर है, इसका पस मंजर मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी जरूर। जो कहूंगा वो मानना होगा, वाह। जो कहूंगा वो मानना होगा, ये कसम पहले उसने ले ली थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये चूंकि मेरे कॉलेज के ज़माने की जी, ये काविश है, तो उस ज़माने में ज़ियाउल हक का दौर था। जी जी।
तो उसमें ये आपको शायद याद होगा कि रेफरेंडम हुआ था जी जी, कि जिसमें ये था कि इन्हें रहना चाहिए या नहीं। आप नहीं, आप इस्लाम चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं प्रेसिडेंट मैं रहूंगा। तो उस पे ये था कि जो कहूंगा वो मानना होगा, ये कसम पहले उसने ले ली थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन करम, हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा नासरा ज़ुबैरी। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर सिलसिला गुफ्तगू का यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन करम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बज़्म शायरी में खूबसूरत लबो लहजे की शायरा नासरा ज़ुबैरी। हम वक्फे पर जाने से कबल नासरा ज़ुबैरी साहिबा से कलाम समाअत कर रहे थे। हम दोबारा उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आपकी समाअतों तक और हमारी समाअत तक अपना खूबसूरत कलाम मुंतकिल करें। सिस्टर, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हुक्म। मैंने इसलिए पहली किताब से अपनी गज़ल सुनाई और उसी में से एक नज़्म सुनाऊंगी, ज़रूर, ताकि उसके बाद फिर जब आगे बाद में जो लिखा गया कलाम, तो एक जो मेरी शायरी का इर्तकाई सफ़र है, वाह, वो ज़रा लोगों तक वो भी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो ये नज़्म है जो उस ज़माने में लिखी गई थी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि चूंकि वो हमारे दौर में आजकल ये फिर इशू जो है वो बहुत सामने आ रहा है कि स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं बिल्कुल पे पाबंदी उठाएंगे। उस ज़माने में पाबंदी लगाई गई थी। अच्छा। और वो ऐसी पाबंदी थी कि सियासी सरगर्मियों पे तो चलो ठीक है, लेकिन ये कि हम कोई मुशायरा नहीं कर सकते, कोई इवेंट्स वगैरह या तकरीबात का एहतमाम, हम कोई मुकालमा, कोई मज़ाकरा, कुछ भी नहीं, सब वो ख़त्म हो गया। तो वो एक ऐसा दौर था। तो उसमें मेरे जहन में ख्याल है कि अगर गासिब जो हैं, जालिम लोग अगर अपना मंशूर बनाए तो वो कैसा होगा। खूबसूरत खूबसूरत। तो ये एक नज़्म है, इसका नाम है पिक्चर पजल। पिक्चर पजल। इसकी जब ये नज़्म वाइंड अप हो रही होगी तो फिर वो समझ में आएगा कि ये पिक्चर पजल क्यों है। ये ख्वाब देखे तो इसकी आंखें दहकती सीखों की तेज नोकों से छेद देना। वाह। ये ख्वाब देखे तो इसकी आंखें दहकती सीखों की तेज नोकों से छेद देना, कि इसकी आंखों में ख्वाब कोई न फिर समाए। वाह। अगर ये चीखे तो इसके होंठों को सख्त धागों में यूं पिरोना, कि कोई सिसकी भी इसके लब से निकल न पाए। वाह। जबान खोले तो कुंद खंजर से काट देना जबान इसकी, कि इसके लफ्जों का खून बहकर इसी के होंठों पर फैल जाए। खूबसूरत। समाअतों पर ये ध्यान भी दे तो इसके कानों की नालियों में पिघलता सीसा उंडेल देना, कि इसके अंदर नवाए दिल का गरूरे ताबा रहे न बाकी। वाह वाह। सफर का सोचे तो इसके पाँव ही काट देना, कि इसके दिल में मुसाफतों का कोई भी अरमा रहे न बाकी। ये बादलों की रिदाएं मांगे बरहना सूरज का कहर देना। वाह। ये बादलों की रिदाएं मांगे बरहना सूरज का कहर देना, समंदरों की तलब करे तो जमीन तशना की लहर देना। वाह। हकीकतों का पयाम चाहे फरेबकारी का सहर देना, ये शहद मांगे तो जहर देना। वाह। ख्याल रखना ये फिक्र नौ का पैगंबर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ख्याल रखना ये फिक्र नौ का पैगंबर है, नए ख्यालों नई उम्मीदों नई उमंगों का हम सफर है, ये आने वाली नई रुतों का भी चारागर है। बहुत अच्छी। ख्याल रखना वजूद इसका तुम इतने टुकड़ों में बांट देना। वाह। वजूद इसका तुम इतने टुकड़ों में बांट देना, ये अपने टुकड़ों को जब समेटे और उनको फिर जोड़ने का सोचे तो पिछली तरतीब बन ना पाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। वजूद इसका तुम इतने टुकड़ों में बांट देना, ये अपने टुकड़ों को जब समेटे और उनको फिर जोड़ने का सोचे तो पिछली तरतीब बन ना पाए। ये अपनी पहचान भूल जाए। खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत नज़्म आपने पेश की। और ये वाकई आपने
इसके पेश करने से कबल जो तमहीदी तौर पर इसके ताल्लुक से बताया, और ये ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से किसी वाक़े को नज़्म किया गया है ना, खूबसूरत अंदाज से आपने नज़्म पेश की। और वैसे भाई इसमें एक और भी चीज़ है कि आप खुद शायर हैं, बड़े खूबसूरत शायर हैं आप। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि शायर अपने आने वाले ज़मानों की बात कर रहा होता है, उसको खुद पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे वो अपने सबकॉन्शियस में या उसके जो डीएनए के अंदर जो वो है एक मेमोरी, उसको उस पैटर्न पे चलते हुए वो ऐसी बात कर जाता है, या कोई भी लिखने वाला, कि वो आने वाले वक्तों में। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नज़्म जब आज मैं पढ़ती हूँ कि ये अपनी पहचान भूल जाए, तो यही तो काम हुआ है हमारे ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। हम अपनी पहचान ही तो भूले हुए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वो सिस्टर, हम कलाम की भी आपको वक्तन वक्तन ज़हमत देते रहेंगे और हम ये शरफ़ हासिल करते रहेंगे आपसे कलाम समात करने का। और चूँकि आप इतने खूबसूरत अंदाज से हमारे सवालात के जवाबात दे रही हैं और हमें यकीनन जो है उससे बहुत कुछ सीखने को मैसर आ रहा है, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम और आप देखते हैं कि तमाम अहबाब की अपनी शायरी के ताल्लुक से राय होती है, ख़याल होता है, खुश फहमी खुशगुमानी होती है कि वो शायद अपनी राहें अलग से बना रही है शायरा या बना रहा है शायर। लेकिन हम जब बिल्कुल हकीकत पसंदी से काम लेते हैं और आपकी शायरी को समात करते हैं या आपकी शायरी का मुताला करते हैं, तो हमें वो तमाम बातें इसमें दिखाई देती हैं कि ये एक ऐसी शायरा है जो अपना एक मुनफरिद लहजा और एक खूबसूरत अंदाज रखती हैं। तो आप अपनी शायरी को मौजूदा अहद के शौरा और शायरात की शायरी से मुख्तलिफ समझती हैं? अगर समझती हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बहुत शुक्रिया कैसर वजदी भाई, क्योंकि आप खुद शायर हैं और आप भी इस चीज़ को समझेंगे, मेरे जवाब को भी समझेंगे कि कोई भी लिखने वाला, या वो शायर है या कहानीकार है या दास्तान लिखर या इवन कोई पेंट करने वाला, कोई पेंटर है, कोई भी, वो जो कुछ वो है वो रंग उसका ज़रूर शामिल होता है अपनी तख्लीक में। बेशक, वाह। वो जिस सफ़र से गुजर के आया है, जो उस पे बीती है, उसने जिस तरह जिंदगी को बरता है और जिंदगी ने जो उसके साथ रवैये रखे, वाह वाह, वो सब उसमें शामिल होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मैं उस बहस में नहीं पढ़ती कि ये शायरा है तो ये शायर है, हम सब शायरी तख्लीकार, ठीक, हम तख्लीकार हैं। और अगर एक औरत है तो वो कहीं ना कहीं उसका औरतपन तो आएगा ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल है। तो मैं अगर बहसियत औरत कुछ महसूस करूंगी तो वो भी उसमें आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मौज़ूआत मर्दों के हैं या मर्द शायरों ने जो मौज़ूआत चुने हैं या जो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास हमारे इश्यूज हैं, वो हम उसको डिस्कस ना करें। तो मैं औरत हूँ, मेरा औरत होना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मेरी शायरी में भी आपको जगह जगह ये चीज़ मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस मुआशरे का एक फ़र्द हूँ। मैंने इस मुआशरे को एक फ़र्द की नज़र से देखा है। खूबसूरत। मैंने काम जो मैं करती हूँ, जो मेरा प्रोफेशन भी है, वो उसमें मुझे ये देखना है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। वाह। तो वो सारी चीज़ें जब मेरे जहन में आएंगी, वो शायरी की सूरत में सामने आएंगी। वो मौज़ूआत मेरे भी हैं, वो भाई आपके भी हैं। वाह। और वो कोई मर्द या औरत, उसमें ये तफरीक नहीं है, उसमें तफरीक नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। वाह। हाँ, मैं औरत हूँ, मेरा औरतपन नजर आएगा आपको इसमें बहुत जगहों पे, लेकिन सब जगहों पे नहीं। सब जगहों पर नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात। मैं औरत हूँ, मेरा औरतपन मेरी तख्लीक में दिखाई देगा और देना चाहिए और दे रहा है, फरमा रही थी नासरा ज़ुबैरी साहिबा। हम नाज़रीन इस वक्त एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करें। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा, खूबसूरत शायरा, अपना मुनफरिद मकाम रखती हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, नासरा ज़ुबैरी साहिबा।
वक्फे पर जाने से कब गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था, हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। जी सिस्टर। जी कैसर भाई, बात हम कर रहे थे कि शायरी जो है वो मर्द और औरत के खानों में जो बांटनी चाहिए या नहीं है, तो वो उसमें एक बात रह गई, एक पॉइंट कि मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़ाहिर मैं लिखूंगी, जो मैंने दुनिया की आंख से देखा वो भी लिखूंगी, जो अपनी आंख से देखा वो भी लिखूंगी। लेकिन एक जो तख्लीक़कार है उसको अपने मर्द या औरत होने से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। बात है। और मर्द को भी ये देखें, ये बात मर्द को भी में भी ये होनी चाहिए कि वो एक सिर्फ एक मर्द के तौर पे अगर वो कहे कि जी मैं मुआशरे का एक ऐसा कोई प्रिविलेज्ड में शख्सियत हूँ तो मैं उस लिहाज से लिखूं, उसको भी इससे ऊपर होना चाहिए। वाह। तभी जब आप एक वो सत्ता छोड़ के ऊपर जाते हैं तभी आप आफाकी शायरी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तभी आप कनेक्ट कर सकते हैं खुद को कायनात से और कायनात की तख्लीक करने वाले से। बहुत अच्छी बात है। यानी किसी भी तख्लीक़ारों, माफ़ कीजिएगा आपकी गुफ्तगू में मौखिल हुआ, आप की गुफ्तगू से जो हम समझ सके आप उस पर मज़ीद बेहतर रोशनी डालेंगी। यानी तख्लीक़कार को एक इस तरह का अपने आप को तसव्वुर करना चाहिए कि औरत और मर्द के खाने से अलग, यानी वो तख्लीक़कार है सिर्फ आपका उससे ऊपर उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। हम एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आपके हज़ारों लाखों जो चाहने वाले हैं वो यकीनन आपकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि वो आपका कलाम भी समात करना चाहते हैं, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कुछ कलाम पेश कीजिए। जी ज़रूर। ये मेरी तीसरी किताब है, तीसरा कदम। जी जी। तो इसमें से मैं बल्कि मैं चाहूँगी कि पहले मैं कांच का चराग में से कुछ सुनाऊं। ज़रूर, जो आपको वो किताब इस वक्त आउट ऑफ प्रिंट है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको उसमें से कुछ सुनाती हूँ। ज़रूर ज़रूर। ये आप मुझे इजाज़त दें। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत शायरा नासरा ज़ुबैरी। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं, खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं। जी, ये एक गज़ल है। जी। लब कुशाई में ज़माने से नहीं डरना था। वाह। लब कुशाई में ज़माने से नहीं डरना था। लब कुशाई में ज़माने से नहीं डरना था, उम्र भर हमने किया क्या, हमें क्या करना था। बहुत अच्छे, खूबसूरत मतलब है। वाह वाह। लब कुशाई में ज़माने से नहीं डरना था, खूबसूरत खूबसूरत। उम्र भर हमने किया क्या, हमें क्या करना था। वाह। और सुरखरू कारे जहां, महफिले दिल बेरौनक। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुरखरू कारे जहां, महफिले दिल बेरौनक, भर दिया रंग कहाँ हमने, कहाँ भरना था। बहुत अच्छे, बहुत सुरखरू कारे जहां, महफिले दिल बेरौनक, भर दिया रंग कहाँ हमने, कहाँ भरना था। और किस गुजरगाह से मानूस कदम हो बैठे। वाह। किस गुजरगाह से मानूस कदम हो बैठे, इस जगह हमने तो पाँव ही नहीं धरना था। वाह। और इसमें कैसर भाई शेर देखिएगा। बंद आंखों से बता सकते हैं वो ख्वाब नगर। वाह। बंद आंखों से बता सकते हैं वो ख्वाब नगर, इस जगह झील थी या हम थे वहाँ झरना था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बंद आंखों से बता सकते हैं वो ख्वाब नगर, इस जगह झील थी वहाँ हम थे यहाँ झरना था। और शेर है कि खुद से मिलना था अभी, खुद से मिलना था अभी, उससे बिछड़ना था अभी। बहुत अच्छे। खुद से मिलना था अभी, उससे बिछड़ना था अभी, हमको जीना था अभी, हमको अभी मरना था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमको जीना था अभी, हमको अभी मरना था। वाह 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 वाह। और इसी में से मैं आपको 2-3 और शेर सुनाती हूँ। जी ज़रूर। कांच का चराग जो दूसरी किताब है उसी की एक गज़ल है। वो मोम मेरे इश्क की तासीर से हुआ,
वाह, वो मोम मेरे इश्क वो की तासीर मोम से हुआ। मेरे इश्क की तासीर से हुआ, वाह, लेकिन ये वाकया बड़ी ताखीर ताखीर से से हुआ। हुआ। वाह 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 वाह, वो मोम मेरे इश्क की बहुत तासीर से अच्छे, हुआ, बहुत अच्छे। लेकिन ये वाकया बड़ी ताखीर से हुआ। और एक गूंज तो गई मेरी मुंसिफ की नींद तक, वाह एक गूंज तो गई मेरे मुंसिफ की नींद तक, वाह, वो शोर मेरे पाँव की जंजीर से हुआ। बहुत अच्छे, बहुत एक अच्छे। गूंज तो गई वाह मेरे वाह वाह मुंसिफ वाह की वाह नींद वाह, तक, वाह वो शोर मेरे पाँव की जंजीर से हुआ। और थी बात एक जख्म की, वाह, लेकिन ये सानेहा, थी बात एक जख्म की, थी लेकिन बात ये एक सानेहा। जख्म की, वाह, लेकिन ये सानेहा तेरी ज़बां से निकले हुए तीर से हुआ। बहुत अच्छे, बहुत थी अच्छे। बात एक जख्म की, लेकिन ये सानेहा वाह तेरी ज़बां से निकले हुए तीर से हुआ। वाह और मुझ तक ये जाम जहर का आने से पेशतर। वाह, देखें अब इसमें वो मुझ- औरत की वो तारीख भी जरूर। आएगी। मुझ तक ये जाम जहर का आने से पेशतर, मीरा से जुर्म इश्क हुआ, हीर से हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 मुझ वाह, तक ये जाम जहर का आने वाह। से पेशतर, मीरा से जुर्म इश्क हुआ, बहुत अच्छे। हीर से हुआ। वाह, और जिरगे में सर पे पगड़ी लपेटे में आ गई, बहुत अच्छे। जिरगे में सर पे पगड़ी लपेटे में आ गई, जब फैसला न कोई मेरे वीर से हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, इसमें वो काफिया जरा वीर different से है। हुआ। वाह वाह, और एक शेर नाजरीन को अच्छा लगेगा। जरूर जरूर। दिल बेकरार दीद को पहले से था मगर, वाह, दिल बेकरार दीद को पहले से था दिल मगर। बेकरार दीद को पहले से था मगर, बेइख्तियार आपकी तस्वीर से हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, खूबसूरत। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं खूबसूरत लबो लहजे की शायरा नासरा ज़ुबैरी, जो खूबसूरत गुफ्तगू भी फरमा रही हैं और खूबसूरत कलाम भी आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। हम कलाम भी समात करते रहेंगे और गुफ्तगू भी समात करते रहेंगे, गुफ्तगू होती रहेगी नासरा ज़ुबैरी साहिबा से। और हम इस आलम में हैं कि जब गुफ्तगू की जाती है नासरा ज़ुबैरी साहिबा से तो जी चाहता है कि गुफ्तगू समात की जाए, और जब हम कलाम की ज़हमत देते हैं उन्हें और दरख्वास्त करते हैं तो जी चाहता है कलाम ही सुनते रहें। तो हम अपनी ये मुश्किलात जो हैं नासरा ज़ुबैरी के कांधों पर डालते हैं और उनसे कहते हैं कि जो वो पेश करना चाहें शायरी या गुफ्तगू, सो हम हाजिर हैं। ठीक है, देखें शायर पे ना छोड़ें। अच्छा, शायर तो कहेगा कि एक इतना अच्छा शायर सामने बैठा हो और हजारों जो हैं वो आला ज़र्फ और आला ज़ौक़ रखने वाले सामईन सामने सुन रहे हों, तो फिर तो दिल चाहेगा कि मैं कुछ सुनाऊं। नहीं, ज़रूर कलाम आप पेश तो कीजिए। बहुत अच्छा कलाम पेश कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। मेरी तीसरी किताब है तीसरा कदम। तो इसमें से मैं आपको एक गज़ल और एक नज़्म सुनाती हूँ। हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं, बहुत अच्छे। हर एक मौज को हर एक आधा मौज खरीद को बैठे हैं। आधा खरीद बैठे हैं, हम एक बटा हुआ दरिया खरीद बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं, वाह, हम एक बटा हुआ दरिया खरीद बैठे हैं। न जाने दूसरी जानिब पे कौन काबिज है, वाह, न जाने दूसरी जानिब पे कौन काबिज है, हम एक तरफ का किनारा खरीद बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, न जाने दूसरी जानिब पे कौन काबिज है, वाह, हम एक तरफ का किनारा खरीद बैठे हैं। वाह, वो एक दर्द का गाहक हमें समझता था, वाह, वो एक दर्द का गाहक हमें समझता था, हम उसका सारा जखीरा खरीद बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो एक दर्द का गाहक हमें समझता था, वाह, हम उसका सारा जखीरा खरीद बैठे हैं। वाह, और उठा के धूप हमें साथ साथ चलना है, खूबसूरत। उठा के धूप
हमें साथ साथ चलना है, वाह, किसी के जिस्म का साया खरीद बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह और जिसे कहीं भी इजाजत नहीं दिखाने की, वाह, जिसे कहीं भी इजाजत नहीं दिखाने की, हम इस तरह का तमाशा खरीद बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह जिसे वाह वाह कहीं भी वाह, इजाजत नहीं दिखाने की, वाह 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 हम इस वाह, तरह का तमाशा खरीद बैठे वाह। हैं। और शेर है कि उठा के लाए हैं कश्ती जो चल सके इस पर। वाह, उठा के लाए हैं कश्ती जो चल सके इस पर, हम एक रेत का दरिया खरीद बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं, वाह, हम एक बटा हुआ दरिया खरीद बैठे। खूबसूरत, खूबसूरत। और नज्म या गजल, ये तो आप बताएं। आप गजल पेश कीजिए, नज्म पेश कीजिए। आज की बज़्म शायरी जो है ये आपका प्रोग्राम है, जो आपको पसंद आएगा वही हमें पसंद आएगा। अच्छा जनाब, मैं आपको फिर एक नज्म इसमें से सुनाती हूँ। जी ज़रूर। और नज्म का उन्वान आपको अच्छा लगेगा। आजकल फ्यूजन का ज़माना आपको जी पता हाँ, है, रीमिक्स का। जी, तो जी, मैंने एक नज्म कही, जिंदगी का रीमिक्स। बहुत खूबसूरत। तो वाकई आपने जो बात पहले कही ऐसा ही है कि खूबसूरत उन्वान रखा आपने इसका। तो वो जिंदगी का रीमिक्स कैसा हो। कभी लिखूं जो दोबारा अगर किस्मत का अफसाना, वाह, कभी लिखूं जो दोबारा अगर किस्मत का अफसाना, बहुत कुछ मैं बदल डालूं। वाह, मेरा ख्याल है हर शख्स ये सोचता है, बिल्कुल ऐसे कभी ही। लिखूं जो दोबारा अगर किस्मत का अफसाना, बहुत कुछ मैं बदल डालूं। पुरानी जिंदगी की फिल्म के टुकड़े कई काटूं, कई किरदार फिर लिखूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पुरानी जिंदगी की फिल्म के टुकड़े कई काटूं, कई किरदार फिर लिखूं। कहीं दौरानिया लंबा करूं एक सीन का, छोटा करूं वक्फा। कहीं आगाज हो एक गीत से, बहुत या अच्छे, फिर बदल दूं गीत ही सारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत। या फिर बदल दूं गीत ही सारा। कहीं मुखड़े में रखूं लफ्ज कोई मैं पसंदीदा। वाह, अब ये गीत बिल्कुल, को वाह समझने वाले वाह, समझते बेशक हैं कि बेशक, मुखड़ा। बिल्कुल। कहीं मुखड़े में रखूं लफ्ज कोई मैं पसंदीदा। छुपाऊं कुछ अया गोशे, बताऊं राज पोशीदा। बहुत अच्छे, छुपाऊं कुछ अया गोशे, बताऊं राज पोशीदा। कभी एक अंतरे की तान में भर दूं निराले सुर। खूबसूरत, खूबसूरत, वाह, कभी एक अंतरे की तान में भर दूं निराले सुर। कहीं बेताब रागों का नया एक साज ले आऊं। वाह, किसी किरदार के खामोश मंजर में कोई आवाज ले आऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, बहुत मुमकिन है बेहतर हो नए मंजर का अफसाना। बहुत मुमकिन है बेहतर हो नए मंजर का अफसाना। नए किरदार पैदा हों, पुराने अपने घर जाएं। वाह, नए किरदार पैदा हों, पुराने अपने घर जाएं। कई किरदार जी उठें, कई किरदार मर जाएं। बहुत अच्छे, किसी को रोक लूं जाने से, जाने दूं किसी को मैं। वाह, किसी को रोक लूं जाने से, जाने दूं किसी को मैं। नई आंखों से देखूं काश अपनी जिंदगी को मैं। वाह, किसी किरदार के जुमले जो अब भी दिल में चुभते हैं, उन्हें मैं काट दूं अनमिट स्याही से। वाह, लुटेरा है जो उसको मैं सजा दिलवाऊं खुद अपनी गवाही से। वाह, जो लुटने जा रहा हो रोक लूं उसको तबाही से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कुछ और भी शायद बहुत कुछ मैं बदल डालूं। वाह, बहुत कुछ और भी शायद बहुत कुछ मैं बदल डालूं, मगर वो दिल के एक संगीन लम्हे में वाह, खिले फूलों के मुरझाने का मंजर किस तरह बदलूं। खूबसूरत, खूबसूरत, वाह, बहुत कुछ और भी शायद बहुत कुछ मैं बदल डालूं, मगर वो दिल के एक संगीन लम्हे में खिले फूलों के मुरझाने का मंजर वाह, किस तरह बदलूं।
मुकद्दर किस तरह बदला? खूबसूरत खूबसूरत। नाज़रीन कराम, खूबसूरत गज़लें, खूबसूरत नज़में और खूबसूरत गुफ्तगू आप समाअत कर रहे हैं नासरा ज़ुबैरी साहिबा से। सिस्टर, हम एक बात और जानना चाहेंगे, चूँकि आप इतनी खूबसूरत और इल्म से लबरेज गुफ्तगू फरमा रही हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने का शरफ हासिल हो रहा है। हमने ये देखा है कि जिस तरह से आजकल ये टीवी चैनल्स की दौड़ है और भाग दौड़ में और बर्क रफ्तारी है इसमें, तो हम तो शायद उस वक्त टीवी चैनल के करीब से भी नहीं गुजरते होंगे जब आप पूरे पूरे टीवी चैनल जो हैं वो चला रही थी अपने तई अपने तौर से। तो इस ताल्लुक से, अपनी काविशात के ताल्लुक से कुछ बताइए कि किन किन ओहदों पर आप रहीं और किन किन चैनल्स पर रहीं और किस तरह से आपने। कैसर भाई, मैं समझती हूँ कि मौक़े मिलते रहते हैं और वो आप उन मौक़ों से बस ये है कि फ़ायदा उठा लें तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। और वही जो एक हालात होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, समझे फैसिलिटेट करते हैं, तो वो उससे आप जब फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखते हैं और फ़ायदा उठा भी लेते हैं तो वो आपके वो चीज़ काम आती है। मैंने आगाज़ तो बिज़नेस रिकॉर्डर से किया, जो कि पाकिस्तान का वाहिद फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, और उसकी वजह ये थी कि मेरा जो सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। तो इकोनॉमिक्स की वजह से मैंने उसमें मुझे इंटरेस्ट हुआ क्योंकि लिखने का भी शौक़ था। तो उसमें कुछ 10-11 साल मैंने काम किया, जिसमें इस्लामाबाद में जो काम किया उसमें मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। अच्छा। क्योंकि आपको पता है सारे डिसीजन मेकर्स वहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो पार्लियामेंट हाउस और सेनेट और वो फिर जितनी मिनिस्ट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, उस ज़माने में बहुत उसका रोल था। तो CBR होता था, FBR है। तो ये सब जो थे मेरी बीट्स होती थी, तो मैंने इसमें काम किया। तो मुझे अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह, अपनी मुझे एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से मुझे ये उसमें सहूलत रही। तो मैं उसमें काम करती रही। फिर उसके बाद इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमें कराची आना पड़ा, यहाँ सेटल होना पड़ा। तो फिर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको आप कहते हैं उसकी तरफ स्विच किया, तो वहाँ सीखने का मौका मिला और बस इसी तरह के हालात बनते गए। नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, ऐसा ही है कि जब अदबी बुलंद क़ामत शख्सियत बज़्म शायरी में मौजूद हों तो वक्त के गुजरने का बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता। हमें बहुत सा कलाम समाअत करना था, बहुत सी गुफ्तगू मज़ीद करना थी नासरा ज़ुबैरी साहिबा से, लेकिन वक्त चूँकि प्रोग्राम का अपने इख्तिताम की जानिब है, हम प्रोग्राम के इख्तिताम से क़ब्ल नासरा ज़ुबैरी साहिबा से ये ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि वो आइंदा भी हम बज़्म शायरी में ज़रूर शिरकत करें।